नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट सीजन चल रहा है और बहुत सारी कंपनियों के नंबर आ रहे हैं, स्पेशली आईटी में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पॉलीकैब जो रिसेंट डेज में बड़े एक्शन में रहा है, इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। कैसे नंबर्स आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। देन एक्लिया सॉल्यूशन जस्ट अभी नंबर आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट जस्ट अभी तो नहीं आए हैं, हो गया आधा घंटा। इसके भी नंबर्स को डिस्कस करेंगे। जिंदाल स्टेनलेस के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। टाटा कम्युनिकेशन के रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे एंड इंडिया मार्ट इंटरमेश के नंबर भी आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं एक-एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करना और शुरुआत करते हैं पॉलीकैब इंडिया से। पॉलीकैब की बात की जाए तो कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 360 करोड़ के सामने 413 करोड़ पे आया है। तो बढ़िया जंप है, ऑलमोस्ट 10% के समथिंग का हो गया आपका। मोर देन 10% है YOY बेसिस पे, लेकिन अनुमान से थोड़ा कम रह गया। अनुमान था 434 करोड़ के मुनाफे का, जिसके सामने 413 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पेश करा है। तो जो अनुमान था एस्टीमेट से, उससे थोड़ा सा कम रहता हुआ दिखा है कंपनी का नेट प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रंट पर देखें तो 3720 करोड़ से बढ़कर 4300 करोड़ का कंपनी ने सिंगल क्वार्टर में रेवेन्यू पेश करा है। कामकाजी मुनाफे की बात करूं मैं अगर, तो 504 करोड़ से बढ़कर 570 करोड़ का आया है, लेकिन अनुमान से यहां काफी बड़ी गिरावट है। अनुमान था 620 करोड़ के कामकाजी मुनाफे का, जिसके सामने 570 करोड़ का आया है। तो ये 10% से ऑलमोस्ट मिस हो गया है कामकाजी मुनाफा, एबिटा जिसे आप लोग कहते हो। मार्जिन देखेंगे तो यहां भी फॉल है, 13.6% से घटकर 13.1% के आ गए हैं। अनुमान 13.91% का था। तो इन नंबरों को मैं तो पॉजिटिव नहीं मानूंगा, मैं नेगेटिव मानूंगा। बाकी इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? ठीक है यार, एक क्वार्टर के थोड़े से डिप आने से कुछ ज्यादा बिगड़ता नहीं है। कंपनी का प्राइस अगर इस नंबर्स के बाद थोड़ी करेक्शन दे दे तो अच्छी बात है। इन्वेस्टर्स के लिए मौका क्रिएट होगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, वो लेने के मौके ढूंढेंगे। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो 4400 पे आ गया है। ऊपर से करेक्ट जरूर हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चलते, लेकिन अभी इन नंबर्स के बाद इस स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू यहीं कहीं होनी चाहिए, जो कि ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। थोड़ी बहुत करेक्शन आ जाती है तो आप और इन्वेस्ट कर सकते हो अराउंड 35-3600 के करीब। अगर मिल जाए तो, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। जो निवेशित है वो निवेशित रहे, जिनमें निवेश नहीं है वो वेट कर लें। ये मेरी तरफ से पॉलीकैब इंडिया के ऊपर राय होगी। आगे बढ़ते हैं टाटा कम्युनिकेशन। ये स्टॉक 4% भागा है अपने रिजल्ट्स के बाद। अब रिजल्ट्स पे आ जाता हूं। रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट लगभग यहां पे कंपनी का, पहले तो मैं बता दूं, एक्सेप्शनल आइटम है 185 करोड़ रुपए का। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 430 करोड़ के सामने 339 करोड़ का दिख रहा है। रेवेन्यू की बात की जाए, देखिए इस कंपनी के नंबर समझने ना तो ऑपरेशनल कामकाजी लेवल पे समझोगे, कामकाजी लेवल पे बहुत अच्छा आया है। बाकी अगर आप प्रॉफिट देखने निकलोगे तो उतना मजा नहीं आएगा। कामकाजी लेवल पे आऊंगा मैं तो देखो आपके साथ रेवेन्यू शेयर करता हूं। पहले 4500 करोड़ का रेवेन्यू 5500 करोड़ से भी ज्यादा आया है, 5600 करोड़ पे चला गया। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट घटकर आया है क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम्स है, तो उसको हम हटा देते हैं, एक मुक्त कुछ है। कामकाजी मुनाफा देखोगे तो 1000 करोड़ के 1070 करोड़ से बढ़कर 1134 करोड़ पे आया है। एबिटा मार्जिन 23.79% के सामने 20% पे आए हैं, तो मार्जिन में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो इतने कुछ खास नंबर दिख नहीं रहे जितना ये स्टॉक भागा है, केवल रेवेन्यू के दम पर भाग गया। आई थिंक रेवेन्यू और कामकाजी मुनाफे के दम पर। तो मेरे को लगता है इस स्टॉक में आप अगर पोजीशन नहीं है तो फिर अभी मत लेना, वेट कीजिए, और पोजीशन है तो होल्ड कीजिए। स्टॉक में सही खरीदारी की रेंज अगर मिल जाए तो 1550 से लेकर 1500 के बीच में होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ जिसके नंबर्स आते हुए दिखे। स्टॉक का नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश। ये स्टॉक 2500 रुपए के करीब बंद हुआ है, 4.5% टूटा है नंबर्स के बाद। नंबर्स की बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 113 करोड़ से घटकर 82 करोड़ पे रह गया है। तो प्रॉफिट में गिरावट आई है, पहली बात साल दर साल। रेवेन्यू की बात करूं तो 250 करोड़ के सामने 305 करोड़ का रेवेन्यू आया, तो ये तो ठीक है, लेकिन कंपनी का शेयर का प्राइस जो टूटा है वो इसकी कमेंट्री की वजह से टूटा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी ने जो अपडेट शेयर करी है उस अपडेट में कुछ नेगेटिविटी आई है। लाइक कंपनीज नेट एडिशन पेइंग सब्सक्राइबर जो हैं वो 2064 के सामने केवल 1826 रह गए हैं। तो ये नेगेटिव आ गया है, जिसकी वजह से स्टॉक टूटता हुआ दिखाया आपको। मेन रीजन मेरे को यही दिख रहा है जो मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं। आगे JSL यानी जिंदाल स्टेनलेस की बात की जाए तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 774 करोड़ से घटकर 690 करोड़ पे आया है, लेकिन अनुमान इससे भी कम का था। अनुमान था 650 करोड़ का, उसके सामने 690 पेश करा, तो मैं पॉजिटिव लूंगा इन नंबर्स को। लेकिन स्टॉक का प्राइस 3% नीचे बंद हुआ है। रेवेन्यू 9127 करोड़ पे आया है कंपनी का, 9700 करोड़ से घटकर, बट अनुमान ऑलरेडी ऐसा ही था कि कमजोर आएंगे नंबर। एबिटा कामकाजी मुनाफा एबिटा रुपीस देखोगे तो 1231 करोड़ के सामने 1246 करोड़ पे आया है। अनुमान 1150 करोड़ का था, तो ये और बेटर आया है।
मार्जिन 13.65% के हैं, 12.6 का अनुमान था, तो ये नंबर अच्छे हैं, बट स्टॉक का प्राइस नीचे आया तो इसे गिरावट में लेने के मौके ढूंढ सकते हो आप। नेक्स्ट एक्लिया सॉल्यूशन, जिसके अभी रिसेंट में नंबर आते हुए दिखे हैं, तो सबसे पहले कंसोलिडेटेड मुनाफा 25 करोड़ के सामने 31 करोड़ का आया है, बढ़िया है साल दर साल। रेवेन्यू 112 करोड़ से बढ़कर 125 करोड़ का है, तो ठीक है। कामकाजी मुनाफा 40 करोड़ के सामने 46 करोड़ पे आया है, ठीक है। मार्जिन 35.62% से बढ़कर 36.78% पे आए हैं, ठीक है। और स्टॉक भी पॉजिटिव रिएक्शन देता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स थे जो नंबर्स देते हुए दिखे। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।